हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम जो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल ये भी टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एज चाहिए, कब तक आप ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बात करें ये फॉर्म की, तो फॉर्म जो है वो 15 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। आप लास्ट डेट जो है वो 14 ऑफ दिसंबर है, ठीक है, यानी कि 14 दिसंबर तक आप जो है ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसके बारे में भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम पोस्ट की, तो सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल और फीमेल, ठीक है, मेल के लिए जो पोस्ट है वो 78 है और फीमेल्स के लिए जो पोस्ट है वो 14 है, यानी कि टोटल 92 है। तो यहाँ पे आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो है मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, ये एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये अदर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। उसके बाद अगर बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेटा जो पोस्टें आई हैं वो हेड कांस्टेबल में ही आई हैं, यानी कि इसमें मेल के लिए जो है वो 325 हैं, ठीक है, और अगर फीमेल के लिए बात करें तो 58 है, यानी कि टोटल जो है वो 383 यानी कि 383 है। उसके बाद अगर कांस्टेबल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, इसमें मेल के लिए 44 है और फीमेल के लिए जो है वो 7 है, ठीक है, तो टोटल 51 है। तो आप देख सकते हो यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी कैटेगरी है और कितनी कितनी पोस्ट जो है वो आती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भाई आप इस वेबसाइट पर जाके, ठीक है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो आप इस लिंक पर जाके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो अपनी वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं और डिक्रीज भी की जाती हैं विदाउट एनी नोटिस। कोई भी नोटिस जो है वो आपको जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये पे स्केल है, कितना सब इंस्पेक्टर की सैलरी होगी, कितनी हेड कांस्टेबल की होगी, ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल की कितनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे बाकी अदर अलाउंसेस जो है वो मेंशन किए गए हैं, तो किस तरह से देखेंगे। अगर बात करें हम एज की, तो एज सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज है यानी कि वो 20 to 25 के बीच में रहेगी। उसके बाद अगर हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो वो 18 से लेके 25 ईयर के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर कांस्टेबल के लिए बात करें तो वो 18 से लेके 23 ईयर तक जो है उनकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम भाई क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन इस फॉर्म को जो है फिल कर सकता है। सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम बात करेंगे, जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर हुई हो, डिग्री साइंस में जिसमें कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स हो, या फिर यानी कि और पाया हुआ है जहाँ आपके पास कोई आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस का, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या फिर इंस्ट्रूमेंटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी से क्या किया हो, आपने बैचलर की हो। और दूसरा, या तो आपने बैचलर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने यानी कि इंजीनियरिंग की हो इन दी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस और या फिर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो है की होनी चाहिए। उसके बाद अगर अगली बात करें, या फिर एसोसिएट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटल्स और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, या फिर उसके इक्वलेंट जिन्होंने भी की हुई है, वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अगर बात करें हम हेड कांस्टेबल के लिए, तो भाई हेड कांस्टेबल के लिए यानी कि +2 पास होनी चाहिए किसमें, यानी कि पीसीएम होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री
मैथमेटिक्स, और उसमें भी बेटा आपको जो है वो 45% मार्क्स जो है होने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, या फिर आपने क्या की हो, 10th की हो। ठीक है, 10th के साथ साथ यानी कि 10वीं पास की हो, 10th के साथ साथ उसके बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक और या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर। ठीक है, ये भी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, विद दी बोर्ड ऑफ दी साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और साथ ही साथ आपके पास अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में, कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस में, तो वो बच्चे कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल का फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी किसी ने क्या की हुई है अपनी +2 के साथ या फिर 10th के साथ जो भी डिप्लोमा, ठीक है, बताया गया 2 साल का और 3 साल का वो किया है, वो हेड कांस्टेबल के लिए अपना फॉर्म भर सकता है। उसके बाद भाई कांस्टेबल के लिए जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, या फिर उसके साथ ये भाई डिजायरेबल है, ठीक है, होगा तो चलेगा क्योंकि उसको फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो अगर ये है तो वो कांस्टेबल के लिए अपना फॉर्म क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। ठीक है, तो भाई डिजायरेबल का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास है तो आपको डिग्री होल्डर इन दी सब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी के पास टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, डिग्री है, तो उसको 5 मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के पास भाई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक का, उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी के पास भाई ITI, ठीक है, ITI यानी कि सर्टिफिकेट होल्डर है विद द टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, उसको बेटा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डिजायरेबल, यानी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ और एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, कब से कब तक आपका जन्म होना चाहिए, तो कौन कौन से बच्चे, ठीक है, ये डेट बेटा मेंशन की गई है कि कांस्टेबल के लिए कितनी एज होनी चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए जन्म कौन सी डेट के बीच का होना चाहिए, तो ये जहाँ पर मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी किस कैटेगरी के लिए। ठीक है, वो भी इस चीज़ जो है वो मेंशन की गई है, यानी कि SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 साल। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चे कैटेगरी के हैं तो वो अपना फ़ायदा इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्स सर्विसमैन को भी जो है इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, तो अगली अगर बात करें, ठीक है, कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि PST टेस्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर SI के लिए बात करें, ठीक है, तो ये चेस्ट के लिए मेजरमेंट है। ठीक है, SI के लिए। उसके बाद ठीक है, ये उनके लिए यानी कि जो गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, ठीक है, मराठा, अदर कैंडिडेट जो इन स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, एज में और ये चेस्ट में जो है रिलैक्सेशन दी रही है। तो बेटा ये हाइट बताई गई है किन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद वेट, हाइट, ठीक है, वो मेंशन किया गया है कि कितना होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपका विजुअली आईज, ठीक है, साइट जो भी मेडिकल रहता है, ठीक है, वो आप एज ए मेडिकल क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो आप बेटा इन वेबसाइट पर जाके जो है अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट मोड करके, ठीक है जी, आगे मैं बता दूंगा कि कैसे जो है आप भर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फेज़ 1 यानी कि PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें कि आपका ग्राउंड रहता है। सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी। ठीक है, जिसको कि 16 सेकंड में निकालना होगा। ठीक है, मेल के लिए और फीमेल के लिए 100 मीटर की रहेगी, जिसको कि 18 सेकंड्स में निकालना होगा। उसके बाद ठीक है, दूसरा क्या है कि यानी कि 1600 मीटर की रेस रहेगी, जिसको कि मेल्स के लिए 7 मिनट 30 सेकंड रहेंगे, 7.5 मिनट में निकालना होगा। और फीमेल को 800 मीटर की रेस भाई 4 मिनट 45 सेकंड में क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा कांस्टेबल के लिए और
हेड कांस्टेबल के लिए भी जो है यहाँ पे बताया गया है कि ग्राउंड किस तरीके से जो है लिया जाएगा। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद फिर आपका जो रहेगा वो रिटन टेस्ट रहेगा। ठीक है, रिटन टेस्ट यानी कि आपका फिर पेपर होगा। ठीक है, तो वो पेपर कैसा आएगा, पेपर का सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन है यानी कि रिटन होगा, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि ओएमआर बेस्ड यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर में आपके पेपर दो रहेंगे, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, पेपर वन में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि ग्रेजुएट लेवल के आएंगे, और पेपर सेकंड में भी आपका जो रहेगा वो 100 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें भी जो है बेटा वो ग्रेजुएट लेवल का ही आएगा। ठीक है, अगर बात करें हम पहले में, इसमें या तो आप इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश या फिर जर्नल हिंदी, कोई भी आपका चॉइस रहेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज ले रहे हो। ठीक है, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस, ये बायलैंग्वेज आएगा यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसमें भी बेटा आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स का ही रहने वाला है। उसके बाद जनरल एबिलिटी, ठीक है, सॉरी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में आपका ये भी बायलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मेंशन मिलेगा। 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 2 आवर। उसके बाद अगला जो सेकंड पेपर रहेगा, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का ही आएगा भाई आप लोगों को। इसमें भी आपको 100 मार्क्स रहने वाला, 2 घंटे का ही समय मिलेगा। सबसे पहले फिजिक्स आएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन जो है आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, और 20 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, 10 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर साइंस का भी सेम है, इलेक्ट्रिकल का भी सेम है, और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल का भी जो है वो 10 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये इनको टोटल मिला के कितने हो गए, 100 हो गए। तो जो कांस्टेबल के लिए कितने, सॉरी सब इंस्पेक्टर के लिए 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में, यानी कि ये +2 लेवल पीसीएम लेवल ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स के ही रहने वाले, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी कोई एक रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस रहेगी 15 नंबर की। ठीक है, 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद बेटा रीजनिंग रहेगी 15 नंबर की। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिजिक्स रहेगी 20 मार्क्स की, 20 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बेटा केमिस्ट्री 10 नंबर की आएगी, और मैथ जो है वो भी 20 मार्क्स का आएगा। तो इसको टोटल मिला के ये क्या हो गया आपका, 100 मार्क्स का, किसके लिए, हेड कांस्टेबल के लिए आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में बेटा कांस्टेबल है, जिसमें कि आपको 10th लेवल के आएगा। ठीक है, जिसमें कि जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 20 मार्क्स की आएगी, 20 क्वेश्चन। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस 25। ठीक है, जर्नल एबिलिटी ये भी 25 की। और उसके बाद अपना क्वांट आएगा यानी कि मैथमेटिक्स रहने वाला है आपका, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, तो ये भी आपका कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 2 आर आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप इन तीनों ही पोस्ट के लिए तीनों ही रिटन पेपर्स की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो अपकमिंग मंडे से हमारा बैच जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, तो उन नंबरों पर संपर्क करके आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद अगली जो बात करेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे, ठीक है, वो 35% मार्क्स लेना है। ठीक है, जनरल के लिए भी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी। और जो एससी एसटी ओबीसी हैं, ठीक है, उनको 33% मार्क्स जो है वो रिटर्न पेपर में क्या करना होगा, स्कोर करना होगा। उसके बाद भाई थर्ड फेज आपका, जिसमें कि आपका वेरिफिकेशन रहेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। ठीक है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट हैं चाहिए, एक तो भाई आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए तो ग्रेजुएशन है। ठीक है, अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हो तो +2 प्लस आपके जो डिप्लोमे उन्होंने बताए हैं। और साथ ही साथ
कांस्टेबल के लिए आपको 10th प्लस जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई थी वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी के बन रहे हो, ठीक है, तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बेटा देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैटेगरी के आप हैं तो उसके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ के आप रहने वाले हो वो चलेगा। ठीक है, अगर कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, उनके लिए चाहिए। आपकी फ़ोटो वगैरह 4 फ़ोटो वगैरह लगेंगी। और अगर कोई एनसीसी का क्या है सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, तो उसको बेटा इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर किसी के पास सी ग्रेड है, ठीक है, तो उसको 5% ठीक है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर बी है तो उसको 3%, और अगर किसी के पास ए है तो उसको 2% मार्क्स का जो है आपको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी जो है मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनने के बाद आपको फिर सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मेडिकल रहेगा। ठीक है, मेडिकल तो ऑलरेडी ज़रूरी है कि आप जो है फिजिकल फिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि पेपर में क्या कुछ करना है नहीं करना। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो हम पेपर से पहले डिस्कशन जो है आपके साथ कर लेंगे। उसके बाद आगे बेटा ये सर्टिफिकेट का जो है अलग-अलग तरह का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरीके से आपने अपने जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो बनाने हैं और आपने अपलोड करने हैं। ठीक है? सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है? अगर इसको लेके कोई भी आपका फॉर्म फिल को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल जवाब है, ठीक है, या वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर रहते हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे से बातचीत कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।